हे गाइस, आज मैं सीए इंटर मे 24 की स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। इट्स अ न्यू स्कीम। यू विल नीड अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी। क्या सीक्वेंस में आपको पढ़ना चाहिए, क्या रिसोर्सेज रेफर करना है, इनफैक्ट हर एक पेपर के बारे में ब्रीफली डिस्कस भी कर लेंगे। सब कुछ डिस्कस किया जाएगा इसी वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एट वंस। फर्स्टली एक जनरल बात याद दिला देता हूं। सीए की इस डिग्री में देयर आर 3 पेपर्स जहां पे आपको बैठे बैठे मार्क्स नहीं मिलेगा। यू विल नीड टू वर्क हार्ड। दीज आर अकाउंट्स, ऑडिट एंड इनकम टैक्स। इन तीनों पेपर में आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी जरूरत होगा। डू नॉट टेक शॉर्टकट्स हियर। आपको एक बार के लिए लास्ट महीने में पढ़ के लॉ में आपको मार्क्स मिल जाएंगे। एसएम भी आप लास्ट महीने में पढ़ के क्लियर कर सकते हो, बट दीज 3 पेपर्स यू सिंपली कैन नॉट। सो नाउ यू नो विच सब्जेक्ट्स टू प्रायोरिटाइज। बट ये हैवी सब्जेक्ट्स को आपको साथ में नहीं पढ़ना है, वरना आप अपने आप को एग्जॉस्ट कर डालोगे। यू नीड टू टेक वन हैवी सब्जेक्ट and one comparatively lighter one together when you study. Suppose आप ग्रुप 1 दे रहे हो May 24 के अटेम्प्ट में, you should be completing advanced accounts and law together before you move to tax. And suppose आप सिर्फ और सिर्फ ग्रुप 2 देने वाले हैं May 24 के अटेम्प्ट में, you should be starting off with audit and FM before you move to cost and SM. हमेशा ये ट्राई करना कि फ्रेश माइंड से ऑडिट का पढ़ाई शुरू करें, एंड धीरे धीरे जब वो टीडियस लगने लगे, यू कैन शिफ्ट टू FM बिकॉज इट्स वे इजियर। सो अभी मैंने जितने भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन साथ में पढ़ने के लिए बताया है, देयर इज वन थियोरेटिकल पेपर एंड वन प्रैक्टिकल पेपर। सो अगर आप पढ़ते पढ़ते थ्योरी से बोर हो चुके हो, यू विल हैव द लिबर्टी टू मूव टू द प्रैक्टिकल पेपर। एंड अगर आप प्रैक्टिकल करते करते आपको वो मोनोटोनस लग रहा है, यू कैन शिफ्ट टू द थियोरेटिकल वन। सो इस तरह आपका एफिशिएंसी कंप्लीटली मेंटेन रहेगा। एंड बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको एक ही सब्जेक्ट पढ़ना होता है एट अ टाइम, एंड इससे आपका एफिशिएंसी बहुत खराब हो जाता है, क्योंकि हर पेपर में देयर इज सम डिफिकल्ट टॉपिक और द अदर जिससे आप बोर हो जाते हो, एंड दिस इज हाउ यू लूज आउट ऑन टाइम एज वेल एज कंसंट्रेशन। सो ये जो मैंने अभी स्ट्रैटेजी बताया ऑफ स्टडीइंग वन प्रैक्टिकल एज वेल एज थियोरेटिकल सब्जेक्ट टुगेदर, इट्स अ ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड। इससे आप एक से बोर होके दूसरे में शिफ्ट कर सकते हो, एंड दैट्स हाउ आपका एफिशिएंसी कंप्लीटली बरकरार रहेगा, मेंटेन रहेगा। दिस इज समथिंग माय सीनियर सजेस्टेड मी, इट वर्क फॉर मी। आई क्लियर्ड माय एग्जाम्स इन द फर्स्ट अटेम्प्ट एंड आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू एज अ सीनियर। बट सपोज आप दोनों ही ग्रुप्स देने वाले हो May 24 के अटेम्प्ट में, देन व्हाट्स गोना बी योर सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट्स? आप किस तरह पढ़ने वाले हो? वेल, द आंसर इज द सेम। आपको सेम सीक्वेंस फॉलो करना है। आप पहले ग्रुप 1 के सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कीजिए बिफोर यू मूव टू ग्रुप 2 सीक्वेंस। एंड ये मैं क्यों कह रहा हूं, व्हाई इज दिस सो इंपॉर्टेंट? क्योंकि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाए आपके प्रिपरेशन के दौरान एंड यू लूज आउट अ लॉट ऑफ टाइम, तब आपके पास एटलीस्ट एक ग्रुप हो जो कंप्लीटली प्रिपेयर्ड हो, एंड यू कैन अपियर फॉर दैट इन योर May 24 एग्जाम। पर सच बोलूं तो 2 महीना इज एनफ टू कंप्लीट ईच ग्रुप। सो इफ यू आर स्टार्टिंग ऑन टाइम, आपका प्रिपरेशन अच्छे से कंप्लीट हो जाने वाला है। जस्ट ट्राई टू कीप 1 month इन योर हैंड एक्स्ट्रा विच कैन एक्ट एज अ बफर लेटर ऑन। अब बात करते हैं कि क्या रिसोर्सेज यूज करना चाहिए एग्जाम्स के लिए। वेल, एग्जाम आईसीआई का है ना, सो आईसीआई मटेरियल इज गोना बी एनफ। बट आईसीआई मटेरियल में क्या क्या इंक्लूड होता है? इट्स नॉट जस्ट द स्टडी मॉड्यूल बट ऑल्सो द आरटीपीज, एमटीपीज एंड द पीवाईक्यूज। ये इतने सारी जगह से क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा इनकन्वीनियंट हो जाता है। स्टूडेंट्स अक्सर क्या करते हैं कि स्टडी मॉड्यूल के क्वेश्चंस तो कवर कर लेते हैं एंड सोचते हैं कि बाकी के क्वेश्चंस आगे जाके करेंगे, बट लास्ट तक हो ही नहीं पाता है। देखो, अगर आप खुद से कर लेते हो दैट इज बेस्ट, बट अगर खुद से नहीं हो पा रहा है, यू शुड रेफर सच अ क्वेश्चन बैंक जिसमें हर जगह से क्वेश्चंस फ्रॉम दी स्टडी मॉड्यूल, आरटीपीज, एमटीपीज, पीवाईक्यूज, हर चीज एक जगह लाके रखा है along with the amendments। इसी बात को ध्यान रखते हुए मुझे ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी का परफेक्ट प्रैक्टिस बुक मिला। इसमें एक ऐसा क्वेश्चन बैंक है जिसमें सारे क्वेश्चंस, बी इट फ्रॉम आरटीपीज, एमटीपीज, पीवाईक्यूज एंड स्टडी मॉड्यूल, हर जगह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, एंड कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। सो आपका टाइम वेस्ट नहीं होने वाला है। यूनिक तो ये है कि सबसे रिपीटेड क्वेश्चंस ऊपर प्लेस किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सवाल को एग्जाम में 10 बार पूछा गया है, उसको क्वेश्चन नंबर 1 पे रखा गया है। एंड कोई सवाल को एग्जाम में 8 बार पूछा गया है, उसे क्वेश्चन नंबर 2 पे रखा गया है। एंड कोई सवाल को जो कभी नहीं पूछा गया एग्जाम में, उसको सबसे नीचे रखा गया है। सो टाइम के कंस्ट्रेंट में अगर एक स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर का 10 ही सवाल सॉल्व करके जाता है, मतलब वो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन सॉल्व करके जा रहा है, हाई प्रोबेबिलिटी कि वो एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा, मार्क्स सिक्योर कर पाएगा। एंड जब आपके पास टाइम रहेगा, ऑब्वियसली आप क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हो, क्योंकि इसके बाहर तो बहुत ही कम चांसेस है कुछ भी क्वेश्चन बने। सो आप लास्ट अटेम्प्ट ही देख लो ना, नवंबर 23 का अटेम्प्ट था, एंड 90 to 100 मार्क्स ऑफ ऑल दी पेपर्स यही क्वेश्चन बैंक से ही आए हैं। आपको सिमिलर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बस डिजिट्स ऑल्टर्ड है।
सो एक पेपर का एग्जाम्पल मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूं, बाकी सारे पेपर्स का लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, यू कैन रेफर फ्रॉम द सेम। एंड ये क्वेश्चन बैंक आपको फ्रीली अवेलेबल मिल जाएगा अलॉन्ग विद ए कॉम्बो ऑफ क्लासेस। आपके कन्वीनियंस के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दे रहा हूं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ द वीडियो, बट बिफोर आई मूव ऑन, एक बात आपको याद रखना है, जब आपके पास एम्पल टाइम है ना, आपको पूरा सिलेबस बहुत अच्छी तरीके से कवर करना होता है। यू शुड नॉट लुक फॉर चैप्टर वाइज वेटेज। चैप्टर वाइज वेटेज तब काम आता है जब कोई पर्टिकुलर पेपर में बहुत ज्यादा सिलेबस बाकी है एंड उसके लिए टाइम बहुत कम है। सो ये मैं अभी बिल्कुल नहीं डिस्कस करने वाला हूं। नाउ आई एम गोना बी शेयरिंग सम इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर एवरी पेपर जो आपको थ्रू आउट द टाइम ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन काम आने वाला है। स्टार्टिंग ऑफ विद एडवांस अकाउंट्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है जो आपका बेस क्रिएट करेगा अकाउंटेंसी में, एंड दैट्स व्हाई ये पोर्शन को अच्छे से करना एज वेल एज काफी स्कोरिंग होता है, सो ऑल द मोर रीजन कि अच्छे से करना है। द सेकेंड वन, लॉ में एक अदर लॉज का सेगमेंट है जहां से 30 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो बाय जस्ट स्टडिंग 3 चैप्टर्स। सो मेकिंग दिस पार्ट स्ट्रांग इज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट पेपर, टैक्स के बारे में बात करते हैं। आपको भले ही इनकम टैक्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, बट जीएसटी इज मोर स्कोरिंग क्योंकि इसका सिलेबस कंपैरेटिवली बहुत छोटा है। सो यू गॉट टू रिमेंबर दिस। द नेक्स्ट पेपर, कॉस्ट में आपको एक चीज याद रखना है, हर चैप्टर को ना बहुत जल्दी कंप्लीट करो। कंप्लीट योर सिलेबस क्विकली सो दैट यू कैन रिवाइज इट अगेन। More the number of revisions, more beneficial it is for you, especially for cost. In audit, the first 2 chapters as well as standards on auditing, ये आपका एक understanding create करेगा, conceptual clarity देगा for the paper of audit, अगर आप इस subject को पहली बार पढ़ रहे हो। ये portions आपको एक set of vocabulary दिला देगा जो आपको theoretical answers present करने में बहुत ज्यादा help करेगा। ये समझ लो कि ये पोर्शंस कर लेने के बाद आपका एक ऑडिट में एक लैंग्वेज डेवलप हो जाएगा, वो लैंग्वेज जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है टू स्कोर मार्क्स स्पेशली इन दी सीए एग्जाम्स। लास्टली एफएमएसएम के बारे में बस इतना कहूंगा कि इसको उसी सीक्वेंस में पढ़ना जिस सीक्वेंस में मैंने बताया था अलॉन्ग विद द अदर सब्जेक्ट्स। इसको नेग्लेक्ट बिल्कुल नहीं करना है जस्ट बिकॉज इट्स सिलेबस इज लेस। ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग पेपर है, यही वो पेपर है जो आपका एग्रीगेट को पुल अप करेगा। सो इसको अच्छा खासा इज्जत दो क्योंकि इसी से मार्क्स आएगा आपको। सो दैट्स इट गाइस, आपका जो भी सजेशंस है, क्वेरीज है, यू कैन सिंपली कमेंट इट डाउन एंड आई विल रिप्लाई टू द सेम। सो दैट्स इट फॉर नाउ गाइस, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।